Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is structure of ovule. तो इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पॉलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो उसमें क्या क्या फॉर्मेशन हुआ था पॉलन ट्यूब का और मेल गैमेट्स का, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग देखेंगे ये कहाँ जाएंगे, गाइनोसियम में। उसके बाद से आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये गाइनोसियम है, ठीक है, यानी इसको हम लोग पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सब क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ईच कार्पेल ए स्वेलन पार्ट इज ओवरी एंड ए थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल एंड एबव इट स्टिग्मा इज प्रेजेंट। तो आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा कि जो गाइनोसियम होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो स्वेलन पार्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और जो थिन होते हैं उन्हें क्या, थिन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें स्टाइल कहते हैं। और इसके जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या क्या होगा, पहले नीचे सबसे ओवरी होगा, उसके बाद से आपका स्टाइल होगा, देन आपका स्टिग्मा होगा। और ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो क्या क्या होगा, आपका पहले स्टिग्मा होगा, देन स्टाइल और उसके बाद से ओवरी होगा। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। इट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ ए फ्लावर। ये क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। इट कॉन्टेंस ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजिया। तो इसके पास क्या क्या पाए जाते हैं, आपके ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजिया। तो इसमें क्या होता है, ईच ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय ए थिन स्टाल कार्ड एज फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। तो जो ओव्यूल होते हैं वह किससे अटैच होते हैं, प्लेसेंटा से, जो कि एक थिन स्टाल्क होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ओव्यूल दैट प्लेस अटैच्ड विथ फ्यूनिकल कार्ड हाइलम। और जिससे आपके उस प्लेस को, जिससे आप ओव्यूल जो होते हैं वो अटैच होते हैं फ्यूनिकल से, उसे हम लोग हाइलम के नाम से जानते हैं। ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको टिक जरूर लगा लीजिएगा। जहाँ पे आपके ओव्यूल जो फ्यूनिकल से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम लोग हाइलम के नाम से जानते हैं। Within the ovule, maximum part is made up of parenchymatous cell called as nucellus। मतलब जो ओव्यूल का मैक्सिमम पार्ट जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल से मिलके बने हुए होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं। इट इज़ कवर्ड बाई 1 or 2 शीथ कॉल्ड एज इंटूगेमेंट्स। और किससे कवर्ड होते हैं, एक या एक से अधिक यानी 2 शीथ से ढके हुए होते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं इंटूगुमेंट। तो जिससे आपके क्या होते हैं, जो ओव्यूल ढके हुए होते हैं उन्हें हम लोग एंटूगेमेंट्स के नाम से जानते हैं, इंटूगेमेंट्स कहते हैं। इफ़ ओव्यूल हैज़ 2 इंटूगुमेंट देन इट इज़ कॉल्ड एज बायोटेगमिक। अगर जो आपके ओव्यूल के पास 2 इंटूगुमेंट होते हैं तो उन्हें हम लोग बायोटेगमिक कहेंगे। एंड इफ़ 1 इंटूगुमेंट देन कॉल्ड एज यूनिटेगमिक। और उनके पास यदि एक इंटूगुमेंट होगा तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, यूनिटेगमिक कहेंगे। आउटर साइड इंटूगमेंट इज कॉल्ड आउटर इंटूगमेंट एंड इनर साइड इज कॉल्ड एज इनर इंटूगमेंट। तो जो बाहर साइड होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे आउटर इंटूगमेंट, और जो अंदर के साइड, अंदर के रास्ते होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इनर इंटूगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटूगमेंट, ठीक। लोरेंथस चंदन ओव्यूल हैज नो इंटूगमेंट सो इट इज कॉल्ड अनटेगमिक। तो जो आपके लोरेंथस चंदन होते हैं उनके पास एक कोई ओव्यूल नहीं पाया जाता है तो उन्हें हम लोग अनटेगमिक कहते हैं। तो आप मत भूलिएगा, यूनिटेगमिक में से होता है जिसके पास एक इंटूगमेंट प्रेजेंट हो, और अनटेगमिक के पास क्या होता है, इनके पास कोई ओव्यूल नहीं पाया जाता है। तो ये आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। सनफ्लावर मैरीगोल्ड सीड कॉन्टेन 1 इंटूगमेंट सो इट इज कॉल्ड यूनिटेगमेंट, ठीक है। तो जो आपके सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के सीड होते हैं उनके पास एक इंटूगमेंट पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटेगमिक कहते हैं। और जिसके पास जिस ओव्यूल के पास कोई भी इंटूगमेंट नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग अनटेगमिक कहते हैं। तो आप याद रखिएगा अनटेगमिक और यूनिटेगमिक में क्या क्या डिफरेंस होता है। At the apex of nucellus integument is incomplete, due to which in this place form a small pore called as micropyle।
तो क्या होता है, जब अपेक्स न्यूक्लियस के पास देखेंगे कि जो इंटीग्यूमेंट होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अभी ओव्यूल में आपको दिखेगा। एट द बेस ऑफ न्यूक्लियस वेयर इंटीग्यूमेंट एराइजेज कॉल्ड एज चलेजा, जहाँ से आपके न्यूक्लियस वाला बेस होगा, ठीक है, वहाँ से इंटीग्यूमेंट एराइज करते हैं, उसे हम लोग चलेजा के नाम से जानते हैं। तो जो आपका ऊपरी पार्ट होता है यानी अपेक्स वाला, वो आपका माइक्रोपाइल होता है, और जो नीचे सबसे लास्ट वाला होता है वो आपका चलेजा के नाम से जाना जाता है। तो माइक्रोपाइल और चलेजा, और जब हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। एट द मिडिल ऑफ न्यूक्लियस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, और जो मिडिल में देखेंगे न्यूक्लियस के पास तो क्या होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इन एम्ब्रियो सैक 3 सेल्स टूवर्ड्स चलेजा कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके पास क्या होते हैं, उसके तरफ तीन सेल पाए जाते हैं, ठीक है, चलेजा के साइड, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं। एंड 2 फ्रीली पोलर न्यूक्लियाई इन द मिडिल एंड 3 सेल्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड 1 इज एक सेल इन द मिडिल एंड 2 इज सिनर्जिड। और 2 क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये बीच में पाए जाते हैं। और जो 3 सेल्स होते हैं वो आपके माइक्रोपाइलर के साइड होते हैं, ठीक है, तो एक उसमें से आपका एक सेल्स होता है, और जो 2 बचते हैं वो आपका सिनर्जिड होता है, ठीक। 3 सेल्स कंबाइन टू फॉर्म एक एपरेटस, और जब ये तीनों सेल्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, एग एपरेटस का। तो यहाँ देखिए हमने डायग्राम बनाया है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए एक होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है आपका चलेजल एंड, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड के पास देखिए जो माइक्रोपाइलर होता है ऊपर होता है, तो वहाँ पे आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और चलेजल के पास क्या होते हैं, सिनर्जिड पाए जाते हैं। और सिनर्जिड जो होते हैं देखिए यहाँ पे आपके एक सेल होते हैं और यहाँ पे सिनर्जिड होते हैं, और ये जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो एक एपरेटस का फॉर्मेशन करेंगे, और उसी के जस्ट नीचे आपका फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। और देखिए सेंटर में क्या होगा, आपका पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, और यहाँ पे देखिए सेंट्रल सेल पाए जाते हैं, और ये जो तीनों हैं ये आपके एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। तो ये हो गया आपका किसका डायग्राम, एम्ब्रियो सैक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है, तो इस डायग्राम को आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो सबसे जो माइक्रोपाइलर एंड होते हैं वहाँ पे आपके 3 सेल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल कहते हैं। और उसके बाद से क्या कहते हैं, एक यहाँ होते हैं जो एंटीपोडल सेल होते हैं वो चलेजा के टूवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके तरफ होते हैं। और जो सिनर्जिड होते हैं वो कहाँ होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड के साइड होते हैं। और इसमें से आपका एक सेल हो गया, और जो आपके और 2 हो गए वो क्या होंगे, आपके सिनर्जिड हो जाएंगे। देन आपके बीच में जो होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगर जो कहीं आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।